सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है अठन्नी चोर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य, यानी कि इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने एक गरीब, निरीह और मजबूर व्यक्ति की व्यथा का वर्णन किया है, जिसे हजारों रुपयों का हेरफेर करने वाले भ्रष्ट मालिक के द्वारा केवल अठन्नी चुराने के अपराध में जेल भेज दिया जाता है। यानी कि इस अध्याय में बच्चों हमें एक गरीब व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जिसका जो मालिक है वो 1000 रुपए का हेरफेर करता है, लेकिन जब उसने 98 रुपए चुरा लिए तो उसके लिए उसे अपमानित करता है और उसे अपराध के रूप में जेल में भेज देता है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसका मासिक वेतन 10 रुपए था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना होता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वे हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो हम देखते हैं जो रसीला है वो एक इंजीनियर के यहाँ पे काम करता है, जिसका क्या नाम है, जगत सिंह, और उसका जो परिवार है वो गांव में रहता है। तो वो यहाँ पे काम करता है और जो भी पैसे उसे मिलते हैं वो अपने घर भेज देता है, लेकिन उन पैसों से उसके घर वालों का गुजारा नहीं होता। तो उसे कितने पैसे मिलते हैं, 10 रुपए। तो वो कहता है अपने मालिक से कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन जो उसका मालिक है वो क्या कहता है कि जाओ, अगर तुम्हें कोई ज्यादा पैसे में काम दे रहा है तो तुम उसके यहाँ कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। तो वो क्या सोचता है रसीला कि अब मैं यहाँ पे इतने सालों से हूँ, वैसे तो कोई नौकर पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है, लेकिन यहाँ के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। अब कहीं और जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे 11-12 रुपए ज्यादा मिल जाए, लेकिन यहाँ पे जो मुझे इज्जत मिली है वो मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। तो हम क्या देखते हैं कि उसके पड़ोस में एक जिला मजिस्ट्रेट रहते हैं, जिसके यहाँ पे कौन है, चौकीदार काम करता है, मियाँ रमजान। तो उन दोनों में आपस में अच्छी मित्रता थी। तो जो सलीमुद्दीन है वो फलों के शौकीन थे, तो इसलिए जो रमजान है वो क्या देता था, तो रसीला को वो क्या देता था, फल देता था। और जो रसीला है उसके जो मालिक है वो मिठाई के शौकीन थे, तो रसीला अपने घर से लाके क्या देता था, मिठाई देता था। एक दिन रमजान रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि रमजान ने रसीला को उदास देखा, तो उसने रसीला से पूछा कि क्या हुआ। तो रमजान क्या बोलता कि कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, खाओ कसम सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो उसकी आंखें भर आई। बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो हम क्या देखते हैं, रसीला ने जब रमजान को देखा तो उसके हाथ में क्या था, एक खत था, जिसमें क्या लिखा था कि उसके जो बच्चे हैं वो बीमार हैं, तो इसलिए वो दुखी था। तो रसीला बोलता है कि ठीक है, तो फिर मालिक से पैसे मांग लो। फिर कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। तो हम देखते हैं रमजान के जो मालिक है वो उसे मना कर देते हैं पैसा देने से। फिर रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और अपने कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से शब्द न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो हम क्या देखते हैं कि रमजान थोड़ी ठंडी सांस लेता है और उसे फिर ठहरने को कहता है, और जाके अपने घर से जो पैसे होते हैं वो रमजान के हाथों में दे देता है। तो रमजान क्या सोचता है कि देखो मैंने अपने मालिक की इतने
समय से सेवा की, तो उन्होंने मेरा दर्द नहीं समझा, मेरी मदद नहीं की। लेकिन रमजान कितना अच्छा इंसान है, गरीब होने के बावजूद वो मेरी मदद कर रहा है। तो वो कहता है कि ईश्वर इसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का भला सारा रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का लगभग सारा ऋण चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंखें ना उठा पाता। तो हम क्या देखते हैं कि रसीला के जो बच्चे हैं वो वापस से स्वस्थ हो जाते हैं, यानी ठीक हो जाते हैं। तो धीरे धीरे रमजान रसीला को जो उसने ऋण लिया होता है, कर्ज लिया होता है, वो उसे देने लगता है, लेकिन उसमें से 8 आने अभी भी बचे हुए होते हैं। तो इस वजह से जो रमजान है वो रसीला के सामने आके नहीं मिला पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि रसीला सुनता है अपने मालिक की बात, वो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और क्या कहते हैं कि सिर्फ 500, आपने तो इतना देकर मेरा अपमान कर रहे हैं, मतलब इतने पैसे देकर, सिर्फ इतने से पैसे देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। तो जब रसीला अपने मालिक की बात सुनता है तो जाके वो रमजान को बताता है कि उसका जो मालिक है वो रिश्वत ले रहा है, क्योंकि वो बातों से समझ जाता है कि यहाँ पे रिश्वत की बात हो रही है। तो जब वो रमजान को बताता है तो रमजान बताता है कि बस इतनी सी बात, मेरा मालिक तो इसका भी बाप है, यानी कि उससे भी बड़ा रिश्वतखोर है। आज ही उसने एक शिकार पकड़ा है रिश्वत के लिए, कितने 1000 रुपए में। फिर रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। रसीला से 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है। तो हम क्या देखते हैं, रसीला सोच ही रहा होता है कि मेरे हाथ से इतने पैसे गए हैं, अगर वो पैसे अगर मैंने भी जमा किए होते तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। इतने में उसका जो मालिक है आवाज देता है कि रसीला जाओ बाजार से मिठाई लेके आओ। तो वो भाग के जाके मिठाई लेके आता है, लेकिन मिठाई कितने की होती है, 4.5 रुपए की। तो जो वो 98 रुपए बचती है वो किसको दे देता है, रमजान को दे देता है, और कहता है कि अब हिसाब हमारा बराबर हो गया। लेकिन जब वो मिठाई अपने मालिक को देता है तो वो मालिक मिठाई देख के क्या कहता है कि ये मिठाई 5 रुपए की है, यानी कि वो पर शक करता है। हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। फिर हम क्या देखते हैं कि उसका जो मालिक है वो समझ जाता है कि रसीला जो है वो झूठ बोल रहा है। तो वो क्या करता है, उसके मुंह पर एक तमाचा मारता है। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं वो किस प्रकार से रसीला को सजा दे रहा है झूठ बोलने की। और फिर क्या कहता है कि चल मेरे साथ जहां से मिठाई लेकर आया है। हुजूर झूठ कहूं तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। रसीला अपनी बात बता ही रहा होता है, इतने में ही उसका जो मालिक है चिल्लाते हुए कहता है कि अब सच और झूठ का पता चल जाएगा जब हम हलवाई के पास जाएंगे और हलवाई से पूछेंगे। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम क्या देखते हैं कि वो इतना डर जाता है कि वो खुद से बोल देता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन जो उसका मालिक है वो नहीं मानता। वो उसे बहुत मारता है, पीटता है और घसीटते हुए कहाँ ले जाता है, पुलिस के पास ले जाता है, और उसको 5 रुपए देकर क्या कहता है कि इसको इतना मारना कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ।
रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। फिर हम क्या देखते हैं, दूसरे दिन कहाँ पे मुकदमा होता है, सलीमुद्दीन की कचहरी पर पेश किया जाता है मुकदमा। तो जो रसीला है वो तुरंत अपनी गलती मान लेता है। अब चाहे तो वो बोल सकता था कि नहीं, ये साजिश हो रही है, क्योंकि मैं काम नहीं करना चाहता था, तो इसलिए हलवाई के साथ मिलकर मुझे इस प्रकार से फंसाया जा रहा है। लेकिन उसमें कुछ और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी, यानी कि कुछ और गलती करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो मान लेता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। लेकिन वो ये कहता है कि मेरी पहली गलती है, तो हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांधकर दिए थे। फिर हम क्या देखते हैं, जो शेख साहब है वो न्यायप्रिय आदमी थे, तो वो क्या करते हैं, रसीला को 6 महीने की सजा सुनाते हैं और रुमाल से अपना मुंह पोंछते हैं। फिर वो जो रुमाल होता है वो वही रुमाल होता है जिसमें उन्हें रिश्वत दी गई होती है 1000 रुपए की। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली असली बाबू बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। तो जब फैसला सुनाया जाता है तो रमजान को बहुत गुस्सा आता है कि अगर जो चोरी पकड़ी गई तो उसे तो अपराधी मान लिया, लेकिन जो चोरी नहीं पकड़ी जाती, जो रिश्वत लेते हैं, इतने इतने पैसे चुराते हैं, उनको कोई सजा नहीं देता। और बड़ी बड़ी कोठियों में तो इसी प्रकार से कार्य होता है और इसी प्रकार से धन आता है। तो ये सोच सोच कर रमजान को गुस्सा आता है। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। फिर हम देखते हैं जब रमजान घर पहुंचता है तो उससे एक दासी पूछती है कि रसीला का क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसे 6 महीने की कैद हुई है। तो वो जो दासी है वो कहती है कि अच्छा हुआ, वो इसी लायक है। फिर रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो रमजान को गुस्सा आता है उसकी बातें सुनकर। तो वो क्या बोलता है गुस्से में कि ये इंसाफ नहीं है, ये अंधेरी है, यानी कि ये तो बहुत गलत है कि जिसका जो इतने इतने पैसे चुरा रहा है, घर पे बैठकर रिश्वत ले रहा है, उसको कोई चोर नहीं समझ रहा, उसको कोई अपराधी नहीं समझ रहा। लेकिन अगर किसी ने अठन्नी का कुछ घपला कर दिया तो उसको चोर समझा जा रहा है, उसे जेल में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है और जो अमीर लोग हैं वो खुद को बचा लेते हैं, उनकी कोई शिकायत करता नहीं है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो बड़े लोग हैं वो रिश्वत लेते हैं, अपराध करते हैं, तो उन्हें कोई अपराधी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो रिश्वत देके दूसरों का मुंह बंद करा देते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो लोग उसे अपराधी सोचकर ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जैसे उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन इससे बड़े अपराध भी घरों में होते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।